जो हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के जो लोग विद्यमान हैं उनका मैं स्वागत भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। आपने हमारे मुद्दे को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मुद्दा जो है आप ले गए हैं। केंद्रीय हाटी की समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके साथ में जो सोलर यूनिट है हमारा, इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम ये आयोजित किया है। इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर जो है हमारे जो ब्लॉक लेवल के या जिले लेवल के यूनिट हैं तो वो जो है इसमें सक्रिय रहे हैं और इन्होंने बेहतरीन। तो मैं इसमें सिस्टमेटिकली 4 पॉइंट पे आऊँगा और एक एक चीज़ पे आपको बताऊँगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो पोजीशन क्या है, हमारे को जो जनजाति दर्जा मिला है, जो 4 अगस्त को जो है गजट नोटिफिकेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है और लगभग उस कुछ ही दिनों के अंदर जो है इस पर भारत सरकार का हम धन्यवाद भी करते हैं कि इस पर इतनी त्वरित कार्रवाई की गई कि भारत सरकार की तरफ से जो आवश्यक चिट्ठी थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए वो भी जारी की गई। और जब ये मामला जो है चिट्ठी भी आ गई और गजट नोटिफिकेशन भी होगी तो केंद्रीय हाटी समिति ने अपना रिप्रेजेंटेशन जो प्रधान सचिव को दिया और प्रधान सचिव से आगे बढ़ा और हिमाचल सरकार ने भी इस पर त्वरित कार्रवाई की। हम निरंतर संपर्क में रहे हैं जनजाति विभाग से और कुछ समय के बाद हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी जो है इस बारे में, मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री का वो इस समय बीमार हैं, केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से जो है उनके स्वास्थ्य के लाभ की भी कामना करता हूँ। हम निरंतर मुख्यमंत्री कार्यालय से जो संपर्क में रहे हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने जो है एक मेल भी भेजी थी माननीय मुख्यमंत्री को जिस पर त्वरित कार्रवाई हुई है और जनरल सेक्रेटरी को सूचित किया गया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की गई। लगभग ये मुद्दा हिमाचल सरकार के एडवाइजरी के लिए जो लॉ सेक्रेटरी है उसके पास चला गया। इसमें कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण थे जिसकी वजह से 22 या 23 दिन के अंदर जो ये भारत सरकार को भेजा गया। हमने जैसे हमारे को भारत सरकार से इस बात की सूचना मिली कि ये भारत सरकार से 2 बिंदु पर के बारे में जो है एडवाइजरी डिपार्टमेंट की जो है कुछ है और जिसमें मुख्य रूप से जो है सबसे पहले तो ये है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कि वो कह रहे हैं कि जो लोकसभा में इंक्लूजन था वो एक्ट में जो है प्रदर्शित नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ उसमें जो हाटी के बारे में थी कि जो हाटी शब्द है ये जो बिल आया है उसमें है या नहीं है, इसकी 2 चीज़। तो ये भारत सरकार को गया और केंद्रीय हाटी समिति की ने इमीडिएटली में हमने जो है माननीय सांसद से बैठक की नाहन के अंदर और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इसको इमीडिएटली जो है केंद्र सरकार से टेकअप किया जाए। और हमने माननीय सुरेश कश्यप ने इमीडिएटली अर्जुन मुंडा जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे संपर्क किया गया। वो अभी दिल्ली में नहीं इलेक्शन में रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से और हमने चिट्ठी भी लिखी। केंद्रीय हाटी समिति ने एक मेल माननीय सांसद को भी दी, राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं डॉक्टर सिकंदर हैं या हमारे जो इंदु गोस्वामी हैं इनको भी हमने सूचित किया और इसके अलावा हमारे जो मंत्री हैं दिल्ली में उनको भी हमने मेल द्वारा सूचित किया और हमने संपर्क करने की कोशिश की है। और जो प्राइवेट सेक्रेटरी है आदरणीय नड्डा जी के उनको भी हमने संपर्क किया है और वहाँ से भी निर्देश जो है और हमें केंद्रीय सरकार से जो जनजाति मंत्रालय है उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये जो स्पष्टीकरण है क्योंकि आज लॉ मिनिस्ट्री को गया था तो वहाँ भी ये लॉ मिनिस्ट्री को और लेजिस्लेटिव अफेयर मिनिस्ट्री को उन्होंने भेजा है। हमारी एक टीम दिल्ली गई थी और हमने विस्तार से जनजाति मंत्रालय से इसके बारे में बातचीत की है और हमें उम्मीद है कि ये इस हफ्ते के अंदर हम आश्वस्त हैं इसमें। और कल हमारे जनरल सेक्रेटरी फिर बात हुई है आदरणीय सुरेश कश्यप से कि और निरंतर संपर्क में है दिल्ली से और हम विश्वास करते हैं जैसे ही ये लेटर हमें भारत सरकार से मिलेगा, उन्होंने कहा है वो इमीडिएटली हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। केंद्रीय हाटी समिति का जो दल है वो मुख्यमंत्री से मिलेगा और हम आश्वासन चाहेंगे कि 4 तारीख को हम जनजाति बन गए हैं और लगभग इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और हमें मुख्यमंत्री पे विश्वास है कि इस पर। और उससे पहले हमारे सामने एक जो हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग हुई केंद्रीय समिति की जिसके सामने हमारे सामने एक दूसरा मुद्दा लाया गया और हम उसमें ये लाया गया कि हमारा केस तो स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली गया लेकिन यहाँ पर हज़ारों रुपये आपने निकाल दिए।
लगभग 10-11 हज़ार के करीब जॉब यहाँ निकली है केंद्र सरकार। और इसी के संदर्भ में हमने इमीडिएटली जो ऑनलाइन जो पोर्टल है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी भी लिखी, ऑनलाइन पोर्टल में भी हमने गुजारिश की है कि हमारे बच्चे जो हैं इससे डिप्राइव हो गए हैं उनके सर्टिफिकेट बढ़ने से। और माननीय जनजाति मंत्री को भी हमने मेल से सूचित किया है और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सूचित किया है। प्रधानमंत्री को भी हमने मेल भेजी है कि जो भारत सरकार की जो जॉब्स आ रही है इट इज़ ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 342 कि हम जो राष्ट्रपति से ऊपर तो नहीं है। राष्ट्रपति से जब घोषणा इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है तो उसके बाद ये पात्र है, सर्टिफिकेट बच्चों ने थोड़ी बनाने। 5 साल के बाद ये जॉब्स आई है तो हमने अनुरोध किया है कि या तो उनको प्रोविजनल किसी तरह का एडमिशन कार्ड दिए जाएं या इस पर जो कार्रवाई की जाए। और मुख्यमंत्री को भी मेल भेजी है, शिक्षा मंत्री को भी भेजी है और जनजाति को मंत्री को भी भेजी है और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी हमने इस पर सूचित किया। ये हमारी लेटेस्ट अपडेट है। उसके बाद मैं सीधा आऊँगा कि जनजाति कैसे बनता, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो है रोज़ आप खबरें पढ़ रहे हैं, कई चीज़ें की आ रही है कि अगर जनजातीय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, कि कैसे किसको कहते हैं जनजाति। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहला प्रोविजन ये है कि अगर आपको जनजाति बनाना है, किसी को जनजाति बनना है तो सबसे पहला सरकार आपका जो केस है वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भेजेगी। जो और हमारा केस जो है सबसे पहले माननीय शांता कुमार जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये हमारा केस जो है जब और पहली बार हिंदुस्तान के अंदर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट टाइप बना और हिमाचल से पहला केस जो है नेशनल कमीशन को भेजा गया और नेशनल कमीशन की रिकमेंडेशन आई है। आप जैसा आपको पता ही होगा जो रिपोर्ट, ये मैं आपके सामने रिपोर्ट दे रहा हूँ, रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब। और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो कास्ट है इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज समथिंग विच इज बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने ये टेकअप किया दिल्ली के अंदर कि जो भी नेशनल कमीशन की रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट में रखी जाती है। तो यह क्या पार्लियामेंट में रखी गई या इनके साथ और रिकमेंड, हमारा जो रिकमेंडेशन है शेड्यूल ट्राइब के लिए 79 की रिपोर्ट में हुआ है और उसी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन और स्टेटों में हुआ वहाँ तो शेड्यूल टाइप सब बन गए। लेकिन हमारी लीडरशिप की वजह से, हमारी जिसको हम कह सकते हैं बैकबेंडर्स की वजह से हम तो इसको भुगत रहे हैं और जगह लागू कर दिया गया। तो हमने कहा कि ये पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट किया है तो ये फाइल कहाँ रही है। उसके बाद हमने इमीडिएटली सबसे पहले काम किया, हमने एक मेमोरेंडम जो है नेशनल कमीशन के चेयरमैन को भेजा। नेशनल कमीशन हमने कहा है कि इट इज अ रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। और उस समय जो नेशनल कमीशन था वो एक ही था, उसमें शेड्यूल कास्ट का भी था, शेड्यूल ट्राइब का भी था। आज जो नेशनल कमीशन है वो अलग अलग है, शेड्यूल कास्ट का अलग है, शेड्यूल ट्राइब का अलग है। लेकिन जब शेड्यूल उस समय का जो चेयरमैन थे वो भोला पासवान शास्त्री थे, ठाकुर सेन भी उसमें मेंबर थे और ये कमीशन विजिट किया है और भोला पासवान शास्त्री विजिट किया है और यहाँ के हमारे प्रतिनिधि विजिट किए। और इसमें लिखा है, इसमें जो ये नेशनल कमीशन है कि जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय बालक राम जी, वो कमीशन के साथ गए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है, अगर आप पढ़ेंगे इसमें लिखा गया है कि दो के रिप्रेजेंटेशन हमारे को मिले हैं इसमें। एक पर्वतीय आदिम जाति संघ के जो रोजे थे जो सरोगड़ा में यहाँ पर रहते थे और वो हरिजन सेवक संघ का संगठन था, उसने रिप्रेजेंट किया और हाटी समिति ने उनको रिप्रेजेंट किया उसकी। और उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इस एरिया, या मैं इसमें आपको क्लियर पढ़ने चाह रहा हूँ कि डिमांड ऑफ द पीपल लिविंग इन ट्रांस एरिया ऑफ सरमौर डिस्ट्रिक्ट नोन एज गिरिपार दैट दे शुड बी डिक्लेयर्ड शेड्यूल ट्राइब एंड द होल एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड शेड्यूल एरिया because of his likeness to those above attacked, and this matter has already been taken up with the Ministry of Affairs. ये रिकमेंडेशन है कि उस समय जो जनजाति मंत्रालय था वो होम मिनिस्ट्री के पास था, बाद में ये वेलफेयर के पास रहा, अब ये इंडिपेंडेंट मंत्रालय है। ये रिकमेंडेशन उस समय हुई है और ये रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को हुई है। हमने जो है इमीडिएटली केंद्रीय हाटी समिति ने मेमोरेंडम नेशनल कमीशन के चेयरमैन को दिया। हमने उनको कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड हैं, आपके पास सिविल पावर भी है, आपके पास जुडिशियल पावर भी है, क्यों नहीं आप कार्रवाई करते जिसने हमारी इम्प्लीमेंटेशन। तो नेशनल कमीशन के जो चेयरमैन है हमारे को, उन्होंने उस पर तुरंत कार्रवाई की
और तुरंत कार्रवाई के बाद उन्होंने जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको तुरंत आदेश दिए गए और हिमाचल के गवर्नमेंट को भी तुरंत आदेश। ये मेमोरेंडम हमने जो है 8/7/20 का लेटर है जो हमें आया है, और इसमें लिखा है, सब्जेक्ट ही ये दिया गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25 से हमारा जो प्रेसिडेंट आरटी समिति, और उसमें लिखा है कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। और इसमें ये भी लिखा है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड द एक्शन टेकन और टू बी टेकन इन द मैटर में प्लीज बी कम्युनिकेटेड टू द पटिशनर डायरेक्टली इंटीमेशन टू द कमीशन। ये जो पत्र उनको दिया गया, तो इमीडिएटली उसके बाद हमने जो है एक लेटर और माननीय प्रधानमंत्री को लिखा। जब हमारा मामला ये आगे नहीं बढ़ रहा था तो हमने जो प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया, और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को जो हमारी पटिशन थी उसको उन्होंने पटिशन ट्रीट किया, और उन्होंने हिमाचल सरकार से जो है डिटेल रिपोर्ट मांगी। और कौन सी डिटेल रिपोर्ट? ये डिटेल उन्होंने कहा है कि हमें 4 महीने के अंदर जो है आप डिटेल रिपोर्ट दीजिए कि हिमाचल जो ये इनका मुद्दा है इस पे फुल फ्लेज रिपोर्ट जो है नोडल एजेंसी द्वारा होनी चाहिए, एंड दैट नोडल एजेंसी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ने 18 के अंदर जो है उन्होंने इमीडिएटली नोडल एजेंसी का गठन किया विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और उन्होंने कहा वो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, और भारत सरकार ने एक चीज़ और भी की कि जो रजिस्ट्रार जनरल की आपत्ति है उसका निराकरण जो है ओनली नोडल एजेंसी कर सकती है, बिकॉज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है, नोडल एजेंसी ने 82 पेज की रिपोर्ट तैयार की जो जनजाति मंत्रालय को भेजी गई, और इसकी जो फाइंडिंग है और उसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है ट्राइबल इंस्टीट्यूट ट्राइबल स्टडीज के द्वारा ये तैयार की गई है, और इसमें लिखा हुआ है द कॉपी ऑफ द रिपोर्ट। इसमें लिखा हुआ है कि क्लियर कट जो है जो ये ट्राइब ने जो तैयार की है ये दे फुलफिल ऑल द पैरामीटर ऑफ लोकल पैरा, कि लोकल पैरामीटर पे जो 5 पैरामीटर है उस पर ये पूरे उतरते या नहीं उतरते। तो ये कागज जो है, ये चिट्ठी जो है उन्होंने जो है भेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें लिखा भी गया है कि ट्रांसगिरी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये रिपोर्ट 4 महीने, हालांकि फिर डिले हो गई थी, उनका फिर रिमाइंडर आया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो है उसका रिमाइंडर लिया, और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और लिखी उसमें कि जो आरजीआई की ऑब्जेक्शन है, आरजीआई की भ्रांतियाँ हैं, उसके बारे में डिटेल की आपकी रिपोर्ट क्या है और आरजीआई की रिपोर्ट क्या है, ये प्रधानमंत्री देखना चाहता है, इसलिए वो सेपरेट रिपोर्ट भी भेजी। 16 पेज की प्रधानमंत्री कार्यालय को ये रिपोर्ट तैयार की उन्होंने, जिसकी काफी हमारे को, और उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय से एक निर्देश उनको और भी था कि जो आप कार्रवाई करेंगे उसकी सूचना केंद्रीय हाटी समिति को होनी चाहिए। और इसमें सीधा इन्होंने लिखा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी गई है इसमें लिखा भी सब्जेक्ट ये कि पटिशन ऑफ डॉक्टर रविचंद जनजाति मंत्रालय में जो कैबिनेट में जाने के लिए कनकरेंस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है। कनकरेंस एक चीज मैं विशेष रूप से आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि बार बार एक शब्दावली प्रयोग की जा रही है, एक शब्द बार बार किया जा रहा है। मैं ये लेटर लाया हूं आज, इवन जो पटिशन डाली है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, द वर्ड इज कनकरेंस, कि जो रजिस्ट्रार जनरल एक्सेप्ट करेगा दैट वर्ड इज ए कनकरेंस। और अगर उसकी कमेंट क्या है, उसके जितने भी कमेंट है वो एग्री या डिसएग्री करता है, रजिस्ट्रार जनरल आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। हिमाचल गवर्नमेंट की भी रिकमेंडेशन है, हिमाचल विधानसभा की भी रिकमेंडेशन है, और हिमाचल विधानसभा के अंदर एक कमेटी बनी थी जिसको हम कन्हैया लाल कमेटी कहते थे, उसने भ्रमण भी किया और के अंदर उसकी रिकमेंडेशन भी है, हिमाचल कैबिनेट की भी है और गवर्नर की भी है। उन्होंने कहा था कि ये जो रिकमेंडेशन है जो इस पर जो है क्या विचार किया जाना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन जो उनकी जो सबसे पहले इस पे हमारा जो ये काम करता है हिमाचल के अंदर नहीं था, और हम ये बार बार उनको कहते थे कि ट्राइब आपके पास दूसरे भी हार्ड एरिया है, तो माननीय जयराम ठाकुर की जो गवर्नमेंट है आया और ट्राई ने उन्होंने कहा कि हम वो रिकमेंडेशन मानेंगे जो ट्राई तैयार करेगा वो रिपोर्ट हमें माननी होगी। और जो ट्राई थी इंस्टीट्यूट ट्राइबल स्टडीज, उसने जो रिपोर्ट कलेक्ट किया, लगभग मैं 5 या 6 बार उसके सामने अपील भी हुआ हूँ अपने डिमांड
कर सकता है। जो इथनोग्राफिक और सोशियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए हर स्टेटों के नोडल एजेंसी है जो एक्सपर्ट होगी, और जो दूसरा डाटा आपका है, चाहे सेटलमेंट का है चाहे डीसी का है, वो सारे का सारा डाटा उनके पास जाना चाहिए। और ये सारा उनको डाटा दिया गया और उनके को भेजी गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल को भेजी गई। और जब ये रजिस्ट्रार जनरल के पास मीटिंग हुई है, उसके बाद हमारी मीटिंग हुई है माननीय सांसद वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में। हमने रजिस्ट्रार जनरल के सामने जो है अपना मत रखा है। और इसमें जो सबसे बड़ी आपत्ति जो बार बार ये लोग कह रहे हैं, इसके भी तो डॉक्टर हैं, जैसे हर बीमारी के डॉक्टर हैं, कौन करेगा ये निश्चय कि हम अगर रेवेन्यू के साथ साथ छेड़छाड़ आप करते। तो सबसे पहली आपत्ति ये थी, जो रजिस्ट्रार जनरल की आपत्ति पहली ये थी कि इसमें जो आपकी 3 बार हुआ रिजेक्शन, आप मत समझे, और तीनों टाइप की कौन सी गवर्नमेंट थी, 1905 में, 2005 में हुआ, 2006 में हुआ और 2017। जब 1928 से 31 या सेटलमेंट करी, तो हम अपना जो पक्ष है उसका वो कह रहे थे, वो ये शब्द नहीं कही, तो मैं इस शब्द को यहाँ आपको बताने आया। वो कहते जी रेवेन्यू में तो कोई मिला नहीं, सारे देख लिया हाटी मिल ही नहीं रहा। तो मैं अब हाटी दिखाने आया हूँ आपको, पूरा मैं जो रिकॉर्ड लेके मैं आया हूँ। सबसे पहले जो हाटी वर्ड आया है हिमाचल के अंदर, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जिन्होंने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश का है, उसने इसका वो किया है। हिमाचल के अंदर जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है 96 में उन्होंने जो है इसका सर्वे किया, सर्वर्क, और पहली बार जो है शब्दावली इसमें यूज हुई है 2 बार, और दूसरी बार रिपोर्ट जो ये बनाई गई 16 में, दूसरी बार भी ये काम दिया गया। इस पर भी हालांकि आपत्ति लगी है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की। 2016 में फिर ये ट्राइबल इंस्टीट्यूट को गया, उन्होंने इसमें बैकवर्डनेस के बारे में सारी बातें उन्होंने की है। और तीसरी बार इन्होंने जो है फिर ये इस वक्त इन्होंने क्लियरली कहा है, जो ये लास्ट की ये रिपोर्ट आई है जो प्रधानमंत्री, इसमें कास्टों का वर्णन भी किया गया है कि कौन सी वहाँ कास्ट है। ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पर जो खशकनेत और भाट रहते हैं, और एक गलती से इनको चेंज किया गया है, और चेंज भी इनको जो है सरकार ने 55-56 में किया है, और उसकी कॉपी हमारे पास है, यहाँ पर है। और हमने अपना जो प्ले उनको दिया है कि 1955 में जो हमारे जो शजरा नसब हैं, वंशावली है, उसको चेंज किया गया। और हम जो वहाँ पे कनेते लिखे हुए उनको राजपूत बना दिया गया, और जो वहाँ पर भारतीय लिखे हुए उनको जो है ब्राह्मण बना दिया गया, और उससे हमारे सारे अधिकार ही खत्म हो गए। और ये तो एक अलग बात है कि जो भाट थे, दे वेंट टू द हाई कोर्ट, उन्होंने पटिशन फाइल की, और उन्होंने हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की तब, और उन्होंने इसमें लिखा है ये जो हाई कोर्ट की पटिशन भी लाई हमने, उनको भी हाई कोर्ट का डिसीजन है। अरे भाई ये भाट है, ब्राह्मण जो गजेटियर है वो डिस्टिंक्शन भी बता रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भाट एंड ब्राह्मण, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कनेत एंड राजपूत, वो भी उन्होंने डिस्टिंक्ट। तो इन्होंने क्लियर कट कहा है कि इसकी कॉपी भी यहाँ पर है। ये जो हाई कोर्ट में जो ऑर्डर था, हाई कोर्ट ऑर्डर भाट ब्राह्मण कल्याण समिति हिमाचल गवर्नमेंट नंबर 905/2000 है, उसने इसको जो है प्रदर्शित किया है कि भाई भाट है यहाँ के, और यहाँ खश है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड किसने, ये आप खुद पता कर सकते हैं 55 में किसकी सरकार थी, 1955 में जो है ये भी आप खुद पता कर सकते हैं कि इसकी जो। उसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट में आपको और देना चाहता हूँ कि किसने, ये आपका थीसिस है, पंजाब यूनिवर्सिटी का थीसिस है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो थीसिस है ये पीएचडी एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से हुई है, और उसका जो टॉपिक है यह एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ हाटी कम्युनिटी। तो हाटी वर्ड कहाँ से लिया उन्होंने, और ये एथनोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कास्ट। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट स्टडी करता है, और ये स्टडी 18 में हुआ, 19 को उसको डॉक्टरेट डिग्री मिली है। इन्होंने क्लियर कट कहा है कि वहाँ पर कनेत और भाट है। इन्होंने 19 में पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। और जब भी कोई टॉपिक अप्रूव होता है स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करती है। इतनी आसान नहीं है रजिस्ट्रेशन करानी पीएचडी के लिए, उसमें एक्सपर्ट बाहर का भी होता है अंदर। तो ये यहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन हुई है 2009 में, इंटीग्रेशन ऑफ हाटीज।
ये जो लड़का है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, रमेश कुमार है, जितना आप इसके चाहते हैं तो पेपर भी ले सकते हैं। इसकी भी रजिस्ट्रेशन हाटी के नाम से हुई है, इसको देख सकते हैं। तो जितने टॉप के इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वो सारा हाटी वर्ड जो है। और जब इसकी डिपार्टमेंट काउंसिल की बैठक होती है तो डिपार्टमेंट काउंसिल में हेड भी बैठता है, प्रोफेसर भी बैठता है और बाहर का एक्सपर्ट भी बैठता है, और उससे सिनॉप्सिस भी मांगे जाते हैं कि आप हाटी पे क्या सिनॉप्सिस दे रहे हैं, कहाँ से आपने ये शब्द लिया। तो ये दूसरी में आप, और तीसरी एक चीज़ और है, तीसरी में हाटी की पहचान कराना चाह रहा हूँ आपको। एक सेंटर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडीज, रिसर्च ट्रेनिंग एंड डिवीजन, ये यूजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये यहाँ पर यूजीसी ने एक प्रोजेक्ट दिया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रतन सिंह है। और ये इसको जो है स्टडी करने को दिया गया। इसका नाम भी लिखा है हाटी इन हिमाचल प्रदेश, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। तो ये शब्द उन्होंने कहा, तो ये शब्द हमने इसलिए बताना चाह रहे हैं आपके पास कि हाटी जो शब्द है लगभग ये सारे डॉक्यूमेंट में आ चुका है। तीनों जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज है, उसमें ये आ चुका है। दूसरी जो बात मैं इसमें करना चाह रहा था आपसे, हाँ नहीं, और दूसरी जो इसमें मैं आपसे बात करना चाहता कि रिजर्वेशन के बारे में मैंने बहुत क्लियर कर दिया आपके सामने, और बैकवर्डनेस के बारे में बोला गया हमारे कि बैकवर्ड है जी, बैकवर्डनेस के कि बहुत अमीर है, अमीर लोगों को दिया गया, बहुत हमारे भाई है कि वहाँ तो बहुत समृद्धि है। मैं एक बात मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे को समृद्ध बोला गया। हाँ, हम समृद्ध हैं, कल्चरली वी आर वेरी रिच, कल्चरली भी हमारे, और इसी आधार पे जो है ये लोकुल पैरा, जो सेकंड पैरामीटर है डिस्ट्रिक्ट कल्चर का, वो एक पैरामीटर है लोकुल का, कि कल्चरली हम बहुत रिच हैं। और हमारा जो रिच कल्चर है, इसका जो एग्जांपल उसमें भी दिया गया है कि ट्रांसगिरी एक ऐसा रीजन है जहाँ दिवाली भी होती है, मशाली भी होती है, बूढ़ी दिवाली भी होती है। और इसके अलावा हम जो लोग हैं शांति प्रिय लोग हैं, हमारे कल्चर की ये पहचान है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पहली डॉक्यूमेंट्री भी मैं भी भारत जो बनाई है, मैं भी हाटी, 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हाटी पे बनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइज जीत चुकी है, पेरिस में भी, पेरिस फेस्टिवल में भी, और कलकत्ता फेस्टिवल में, जो आपके विवेक तिवारी ने तैयार की। उसके बाद मैं दूसरा आपको बताना चाहता हूँ कि हाटी सांस्कृतिक दल जालक, 2 सांस्कृतिक दल हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे कल्चर को, जो समृद्ध कल्चर को प्रदर्शित करते हैं। सांस्कृतिक जालक है विद्यानंद श्रेष्ठ जी जो पद्मश्री है वो इसके, और जोगिंदर हापी जो एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ चुके हैं और जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ये भी हमारे यहाँ के। तीसरी जो हमारा जो सांस्कृतिक दल शिलाई है, जो आत्माराम शर्मा जी और कपूर जी हैं, जो जौनसारी नृत्य आपने जब हमने सम्मानित किया था शिमला भी देखा होगा, वो संस्कृति है, उसमें हम समृद्ध हैं। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत समृद्ध है। लेकिन एक चीज़ में समृद्ध नहीं, आर्थिक रूप से, ये मैं आप बताना चाहता हूँ। और ये मैं उसको उनको करेक्ट भी करना चाहता हूँ कि और इसका मैं एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट तैयार की गई है, हिमाचल गवर्नमेंट ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार की। उन्होंने कहा 28 पंचायतें हैं बैकवर्ड सरमौत में, उसमें से 25 पंचायतें बैकवर्ड गिरिपार है, और पर्टिकुलरली संगड़ा ब्लॉक में सर्वाधिक है। और यहाँ के लोग समृद्ध की बात कर रहे हैं कि बहुत संपन्न लोग बात कर रहे हैं, वहाँ कोई भी पंचायत बैकवर्ड नहीं है। और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, शिक्षा वाइज 11 नंबर पे है। और अगर हमारे साथ सर नहान और पावडा नहीं हो तो हम 12वें नंबर पर होने थे। ये हमारी समृद्धि का मैं बता रहा हूँ। दूसरा डाटा मैं आपको देना चाह रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन ने सर्वे किया है, स्टेट का प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, हम सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आए हैं किन्नौर लाहौल स्पीति और उनके लोगों की है, और सबसे नीचे की आय शिलाई सब डिवीज़न 67 में आता है, और संगड़ा जो सब डिवीज़न है 68 में आता है। यानी हमारे जो हम सबसे नीचे हैं जो पिछड़ेपन में। ये मैं प्लानिंग कमीशन उसका डाटा दे रहा हूँ, नीति आयोग का सर्वे आया है। नीति आयोग का सर्वे में आपको बताना चाहता हूँ कि नीति आयोग ने कहा है कि सबसे समृद्ध कौन से है, तो उनको जो है 14 और 18 में डाला है। और सबसे पुअर कौन है, तो उनको 43 और 48 में डाला है। तो सबसे पुअर में हम और चंबा वाले हैं, तो चंबा तो आता पहले ही ट्राइबल। तो ये हमारी बैकवर्डनेस जो लोग बोल रहे हैं कि समृद्ध, और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं, आपके सामने प्रश्न आएंगे
कि जो तो बड़ी भारी माइंस है, माइंस के मालिक वो है। और 2 गांव का भी रेफरेंस स्पेशल देते हैं। कमरूप तो जी बहुत समृद्ध है। अरे भाई ठीक है, 392 गांव है ट्रांसपोर्ट। अगर एक कमरूप समृद्ध है, या लाना चेत का गांव जो देते हैं, लाना चेत में तो करोड़ों के लसल हो रहे हैं। लाना चेत की आबादी 1700 है, 17 आदमी भी वहां से नहीं इलाकों में, बाकी 1500 कहाँ गए भाई, उनका भी परकट पहन के देखिए आप। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पे जो है जो माइंस के मालिक है वो तो जिनको स्टेटस दिया, मोर देन 90% माइंड में आपके सामने बताना चाहता हूँ। हालांकि हम इसका डिटेल रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। हमने जो काउंटर इनको इसकी आप दें कि कितनी माइंस वहाँ के पास हैं। मैंने परसों ही एक हमारा लड़का एडवोकेट हाई कोर्ट से बात की बनोर से। मैंने कहा भैया आपके तो सबसे ज़्यादा माइंड है आपके। उसने कहा आप कितने मालिक हैं वहाँ के? बोलो हमारे तो कोई नहीं है। तो मालिक कौन है उसके? बोलो देहरादून से है, जो देहरादून में है या कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वहाँ तो हमारे मोर देन 90% माइंड जो है वहाँ से, हमारे तो सिर्फ वहाँ लेबर का काम करते हैं। वहाँ की जो लेबर है, जो जिनको वहाँ काम नहीं मिलता, वो शिमला में आते हैं। तो ये हमारी जो बैकवर्डनेस के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता था। बाकी तो एक चीज़ मैं थोड़ी सी बात और भी आपके सामने बताना चाह रहा था कि हम किसी के लिए टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये बात कईयों ने कही है कि आप जो है हाटी समिति के जो लोग हैं, हम हर पार्टी ने हमारा समर्थन किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे और भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है। और केंद्रीय हाटी समिति जो है उसमें हर पार्टी, हमारी केंद्रीय हाटी समिति के बारे में बात मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग हमारे 100 से ऊपर केंद्रीय कहानी के सदस्य हैं। इसमें हर पार्टी के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, SC के भी हैं और हर एम्प्लॉइज भी है, सब लोग रहते हैं। और हमने जो है जब वीरभद्रा की गवर्नमेंट थी तो माननीय हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री में मैं मिला हूँ। और उसी टाइम में जो दूसरे लोग माननीय सांसद जो होते थे, वीरेंद्र कश्यप और बलदेव तोमर की अध्यक्षता में राज्यपाल से भी मैं मिला। तो हमारे लिए कोई भी ये नहीं है। लेकिन एक चीज़ आवश्यक है कि काम किसने किया है। केंद्रीय हाटी समिति ने एक ही फैसला किया था। बलदेव तोमर पर एक बहुत बड़ा प्रेशर उस समय मीटिंग में डाला गया था, हमने भी डाला कि आपका डबल इंजन है। कई कहते थे कि आप किचन कैबिनेट के हैं, मैंने ही खुद बोला था कि आप गुलाब सिंह क्यों नहीं बनना चाहते, आप तो मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज है। कई कहते आप धरती पुत्र क्यों नहीं बनना चाहते। बहुत प्रेशर डाला गया। और जब और ये प्रेशर में जिस व्यक्ति ने काम किया है, अगर आप, और उस समय ये फैसला किया था कि जो हमारा काम करेगा हाटी का वश हो जाएगा। और ये सर्वसम्मति फैसला था, इसमें सब पार्टियों और हमारी सहायता जो है सब पार्टियों ने की है। लेकिन सवाल यह आ जाता है कि विनर कौन है, किसने गोल किया है, गोल्ड मेडल है, माला तो उसको पहनाएंगे ना जो गोल्ड। अब मैं यहाँ विशेष रूप से लेफ्ट पार्टी की बात करता हूँ। की सरकार थी तो हमारी सहायता जो है कम्युनिस्ट पार्टी के मोहन सिंह ठाकुर थे चौपाल के, और सीताराम येचुरी से हम मिले। सोमनाथ चटर्जी ने जो लोकसभा स्पीकर थे उन्होंने उस समय वो दिया, वेस्ट बंगाल के दिया। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें कि अभी जब बिल में, और हमने माननीय गृह मंत्री का भी इस आधार पे और मीटिंग में ये बात की थी कि आप कौमजोसार के आधार पर ये दे रहे हैं, आपके साथ वाकई ये बहुत बड़ा भेदभाव था कि आप 40 साल तक जो आप झेलते रहे, और झेलने के बाद जो है उसके बाद नहीं हो हम हमारा जो केंद्रीय हाटी समिति जो है वो सबके साथ है। और जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने उनका केंद्रीय हाटी समिति उनके साथ जरूर समझ। तो आने वाले टाइम में, और हमारे को कितने टेस्ट से इन्होंने पूछा रहा है ये हम जानते हैं कि नोडल एजेंसी से भी आप सर्वे कराओ, दूसरे से भी आप सर्वे कराओ। तो ये सारे काम हुए हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे आप सब लोगों का कि, और विशेष रूप से मैं मीडिया के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने दिल्ली में जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी दिल्ली में, जब हम गृह मंत्री से मिलने के बाद आए थे, पहली बार सेंटर खुला था नेशनल इंटरनेशनल मीडिया। तो उसके बाद हमारे को जो है दिल्ली का जो मे भी भारत जो सबसे बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान का, जनजाति के लिए काम करता है, उसने विजिट किया था और सोलन से हमने उसकी शुरुआत की। उसके बाद और ट्रांसगिरी के अंदर उसने पूरा ट्रैवल करना था जनजाति के लिए। डॉक्यूमेंट्री 15 डॉक्यूमेंट्री उन्होंने तैयार किए
और उसके बाद एक ग्रुप दूसरा आया था अभी, जो BBC का आया था, जो ये चेक करना चाह रहा था जो वहाँ की पोल्ट्री हैं, वहाँ का जो दूसरी कई चीज़ें हैं, वो ग्रुप भी आई थी, उसकी जो ब्यूरो चीफ भी आई थी। तो आपने हमारा बहुत साथ दिया है, चाहे वो मैं खासतौर पर इंग्लिश मीडिया में तो यहाँ बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वायर्स के साथ हमारे इंटरव्यू है, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बहुत सारे हुए, ट्रिब्यून के तो हमको धन्यवाद दिए हैं। हमारी जो ट्रिब्यून से जो खबर मिली है उससे सोलन सी हुई। आई एम थैंकफुल टू, क्योंकि नाम से हमारे नहीं थे, तो मैंने इनका तो मैं विशेष रूप से टेलीफोन से हमारी इनके साथ बात हुई, लेकिन आज मैं इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं आपको देखना भी चाहता था सामने। 3 साल से लगातार जो इन्होंने हमारी कवरेज की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।